सम्राट के एक्शन से तेजस्वी परेशान, फूट फूट कर रोए। लालू राबड़ी ने मनाया मातम। तेजस्वी परेशान से हैं क्योंकि सम्राट ताबड़तोड़ एक्शन जो ले रहे हैं, इसलिए आग बबूला भी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, महिलाओं के आरक्षण की बात करने वाली पार्टी उन्हें उचित स्थान नहीं दे पा रही है। लेकिन तेजस्वी से अगर कोई पूछे कि आप कितना अपनी पार्टी में महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, क्या आपके घर में महिलाओं का सम्मान होता है, तो तेजस्वी शायद इसका जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि आपने उनकी बहन रोहिणी को तो पिछले दिनों देखा ही होगा कि उन्होंने आरोप लगाए थे कि उन्हें घर से पीट पीट कर भगाया गया, जिसके बाद सवाल है कि तेजस्वी आखिर ये झूठ क्यों फैला रहे हैं। सवाल पूछेंगे इस खास शो विभाग सवाल में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा वो बीजेपी के सेलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं और महिलाओं को लेकर भी सवाल किए। पूछा कि महिलाओं को ना तो सम्मान मिल रहा है और ना ही महिलाओं को उचित स्थान जो बीजेपी में मिलना चाहिए। जिसके बाद कई सवाल पूछे जा रहे हैं। आरजेडी में महिलाओं को कितना सम्मान मिला, तेजस्वी क्यों कर रहे ताबड़तोड़ हमले, तेजस्वी हकीकत बता रहे या भ्रम फैला रहे, बीजेपी में सिलेक्टेड मुख्यमंत्री या आरजेडी में। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सही से निभा पा रहे हैं तेजस्वी। दरअसल पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोला। साथ ही साथ कहा कि कैबिनेट गठन में 3 पूर्व मुख्यमंत्री को बेटे शामिल किए गए हैं। तेजस्वी ने ऑन कैमरा दावा किया कि आने वाले समय में दोनों मुख्यमंत्रियों के बच्चों को राजनीति में देखा जाएगा। बिहार में सत्ता पूरी तरह परिवारवाद के सहारे चल रही है। क्षेत्रीय और सामाजिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर भी तेजस्वी ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि एक एक प्रखंड से 2-2 मंत्री बनाए गए, जबकि कई जातियों और वर्गों को प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि मंत्रिमंडल में मुसलमानों को पर्याप्त जगह क्यों नहीं दी गई। तेजस्वी ने कहा कि जब लालू यादव की सरकार थी तब 7 से 8 मुस्लिम मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी संख्या काफी कम है। ये लोग केवल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। अब नाम हम गिना दें, आप लोग सब लोग जानते हैं कितने ऐसे मंत्री हैं। सम्राट चौधरी तो खुद ही जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता शकुनी चौधरी हैं। विजय चौधरी जी, उनके पिता भी एमएलए थे। निशांत कुमार हो गए, नीतीश मिश्रा हो गए, संतोष सुमन हो गए, दीपक प्रकाश हो गए, श्रेयसी सिंह हो गए, अशोक चौधरी हो गए, सुनील कुमार हो गए, रमा निषाद हो गए, शीला मंडल हो गए, बुल्लू मंडल हो गए, लेसी सिंह हो गए, श्वेता गुप्ता हो गए, संजय टाइगर हो गए, भगवान सिंह कुशवाहा हो गए। सब लोग जो है परिवारवादी जो है लोग हैं। अब हमको चिंता होती कि प्रधानमंत्री जी जो कुछ दिन पहले बोलते थे शहजादा, अब कौन सा शहजादा का नाम लेंगे हमारे प्रधानमंत्री? कौन है शहजादा? हम तो जानना चाहेंगे भाजपा के लोगों से कि प्रधानमंत्री जो परिवारवाद के जो आरोप जो लगाते थे, शहजादा बोल करके लोगों को पुकारते थे, अब ऐसा शहजादे लोग आए हैं जो बिना चुनाव, बिना एमएलसी बने हुए मंत्री बन गए। ये कौन से शहजादे हैं भाई? तो प्रधानमंत्री जी को कम से कम देखना चाहिए कि इनका बिहार में जो गठबंधन है, चाहे लोजपा हो, रालोसपा हो, हम हो, या इनकी अपनी पार्टी हो या जदयू हो, यही प्रमुख दल है भाजपा के, एनडीए के। बताओ कौन सा पार्टी में परिवारवाद नहीं? लालू जी को गाली देना वो अलग बात है, अब बिना गाली दिए हुए लोग तो कुछ। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो तेजस्वी परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, वो तेजस्वी खुद ही एक पारिवारिक यानी राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव की विरासत जो तेजस्वी यादव को मिली है, तो आखिर तेजस्वी यादव जो सवाल पूछ रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत हो जाता है, क्योंकि सवाल वही पूछ सकता है जिसका दामन साफ हो। तेजस्वी राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो आखिर क्यों वो
सम्राट चौधरी पर सवाल उठा रहे हैं कि सम्राट चौधरी राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपने किया तो सही और अगर कोई दूसरा करे तो गलत, सवाल तो पूछा जाएगा। और इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सत्ता को आपने संभाला, लालू प्रसाद यादव की ऑलरेडी जो पार्टी बनी हुई है उसको आप संभाल रहे हैं और आप फिर कहते हैं कि बीजेपी में राजनीतिक विरासत है। ठीक बात है कि उप मुख्यमंत्री जेडीयू के कोटे से बनाया गया है, लेकिन अभी से आप आरोप लगा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के बेटे को हम राजनीति में देखेंगे, लेकिन आपका आधार क्या है, आपके पास क्या उसके कोई पुख्ता सबूत हैं, वो भी देना चाहिए। अब बात मुसलमानों की भी, क्योंकि मुसलमानों को लेकर भी तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। बीजेपी तो साफ कहती है कि हम मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे और देंगे भी तो काफी सोच समझ के देंगे, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है और वो खुलेआम इस बात को बोलती भी है। लेकिन तेजस्वी यादव ना तो मुसलमानों की राजनीति कर पा रहे हैं और ना ही हिंदुओं की राजनीति कर पा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कह डाला था कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तब सवाल उठा था कि आखिर एक मुसलमान को क्यों उप मुख्यमंत्री बनाने की बात तेजस्वी ने नहीं की। और इसलिए तेजस्वी से सवाल पूछा जा रहा है कि जिस बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, तो क्या आपने कोई बड़ा ऐलान किया था जब चुनाव के दौरान आपने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन मुस्लिम का नाम अनाउंस नहीं किया। और सवाल आपसे ही पूछे गए थे कि मुस्लिम क्या दरी बिछाने के लिए आपकी पार्टी में है। इसलिए बेबाकी से हम सवाल पूछ रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अगर सार्थक राजनीति करें और जनता के मुद्दों को उठाएं तो काफी सही होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के नेताओं का यही काम होना चाहिए। महिलाओं का 33% भी प्रतिनिधित्व नहीं। इतना ही नहीं, महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि सरकार महिलाओं की बात तो करती है, लेकिन मंत्रिमंडल में 50% तो दूर, यानी 33% का आधा भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। यानी तेजस्वी ने महिलाओं को लेकर भी सवाल दागा, सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए, कहा कि बिहार का खजाना खाली है, सबसे गरीब राज्य बिहार ही है, बेरोजगारी दर सबसे कम है। उन्होंने कहा कि बिहार पढ़ाई और दवाई के मामले में फिसड्डी है, मजदूर और किसान दोनों तबाह है। आरोप लगाया गया कि सरकार सिर्फ इस बात में लगी है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि जब 2015 में सरकार बनी थी तब 7 निश्चय की बात हुई थी, लेकिन अब 7 निश्चय 2 का कोई जिक्र तक नहीं करता। महिलाओं की ये बात करती है सरकार, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। बोलते हैं महिलाओं का आरक्षण नहीं पास होने दिया, नहीं पास होने दिया। हम तो बोलते 50% करो, लेकिन उसमें भी रिजर्वेशन रखो, ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का। लेकिन कल आप लोगों ने मंत्रिमंडल देखा गठन होते हुए, ये सरकार जो चौड़ा करके बोलती कि महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, क्या 33% महिलाओं को मंत्रिमंडल में रखा गया है? क्या 33% के आधा भी महिलाओं को मंत्रिमंडल में रखा गया है? और जो महिलाएं के मंत्री हैं ज्यादातर वो भी परिवारवाद की है, महिलाओं में से भी। समझ जाइए, चाहे शीला जी हो या शेषी हो, सबका है, सब परिवारवादी है। ना 33% दे पाए मंत्रिमंडल में, ना उसका आधा दे पाए, और जिसको बनाया वो भी परिवारवादी। कथनी और करनी में साफ साफ दिख रहा है इनके नेताओं का, इनके सरकार का। फिलहाल तेजस्वी यादव जो बातचीत महिलाओं को लेकर कर रहे हैं, अब तेजस्वी यादव को यह याद होना चाहिए कि जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो किस तरीके से ना तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता था और ना ही महिलाएं सुरक्षित थी। लेकिन इस सरकार में काम हो रहा है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं। बात उनकी तरफ से कहा गया कि कोई काम नहीं हो रहा, तो बता दें कि जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया उसमें किसानों का भी जिक्र है, उसमें रोजगार का भी जिक्र है। तेजस्वी यादव की तरह नहीं कि तेजस्वी यादव चुनावों के वक्त आते हैं और कहते हैं कि हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, यानी परिवार के एक सदस्य को, लेकिन वो बता ही नहीं पाते हैं कि आखिर वो बजट लाएंगे कहां से। इस सरकार में प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, रोजगार मिल रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये
बिहार का आंकड़ा कहता है जो राज्य सरकार देती है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला। उन्होंने कहा सरकार बनने के 6 महीने बाद जाकर मंत्रिमंडल का गठन हुआ, आधा समय सिर्फ सरकार बनाने और कुर्सी बचाने में निकल गया। तेजस्वी ने तंज कसा, कहा कि 6 महीने में बिहार ने 2 मुख्यमंत्री देख लिए, शायद ही किसी राज्य में ऐसा हुआ होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी मंत्री को एक विभाग में 5 महीने तक नहीं रखा जाता, जिससे सरकार का कोई विजन नजर नहीं आता और विकास संभव नहीं हो पाता। परिवारवाद के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव ने बीजेपी एनडीए सरकार को घेरा, जो हमने आपको बताया भी। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह और सरकार के वादों पर भी तेजस्वी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1,90,000 रुपए देने का वादा किया गया, पर क्या हुआ? फ्री बिजली देने की बात कही गई, लेकिन बिजली महंगी हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हो रहा है और इस वक्त गुंडाराज बिहार के अंदर हो रहा है, बिहार में जंगल राज है। ऐसे में तेजस्वी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या लालू प्रसाद यादव के समय में जंगल राज नहीं था? और उस समय में आखिर कौन सी महिला सुरक्षित थी जब एक IAS IPS के घर में आकर लोग गुंडागर्दी करते थे और उनकी महिलाओं से छेड़छाड़ होती थी? क्या भ्रम फैला रहे तेजस्वी? अब ये सवाल भी बड़ा है, क्योंकि बेबाकी से सवाल जब हम पूछते हैं तो उसका उत्तर भी आपको देते हैं। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव ने जो सवाल पूछे हैं वो पूरी तरीके से वाजिब सवाल नहीं है। क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि अगर कोई विपक्ष का नेता सवाल पूछता है तो उससे पहले उसका दामन दागदार नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्ष पार्टी का दामन दागदार है। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। उनके पिता लालू प्रसाद यादव की सरकार रही तब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था, और तो और कितनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ उसका आंकड़ा भी इतिहास के पन्ने बताते हैं। इसलिए तेजस्वी अब महिलाओं की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि लोगों में भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ना तो तेजस्वी इस वक्त जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं और ना ही तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को निभा पा रहे हैं। क्योंकि अगर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को निभाया गया होता तो शायद आज आम जनता की बात होती, लेकिन साहब इस वक्त मंत्रियों की बात करते हैं, सीएम की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। जो परिवारवाद उनके खेमे में है उसी का आरोप वो दूसरी पार्टी पर लगाते हैं। लेकिन साहब इनसे हटिए, आम जनता के मुद्दों की बात करिए, क्योंकि आम जनता के मुद्दों की बात करेंगे तो जनता को लगेगा कि प्रदेश के अंदर विपक्ष मजबूत है और जनता आपको वोट देने का काम करेगी। लेकिन ना तो आप पहले जनता को समझाने में कामयाब हो पाए और ना इस वक्त आप जनता को समझाने में कामयाब हो पा रहे हैं। ऐसे में सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद आपको मिला है, क्या आगे आने वाले समय में वो भी आपसे छीन जाएगा? क्योंकि इस वक्त जनता आपको पसंद नहीं कर रही। जब विधानसभा का सेशन होता है तो आप विदेश भाग जाते हैं, फिर आके बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दों की बात आती है ना तो आप जमीनी स्तर पर काम करते हैं और ना उनके बारे में बोलते हैं। जिस तरीके से नीट छात्रा मामले में पप्पू यादव सड़कों पर नजर आए, क्या तेजस्वी यादव सड़कों पर नजर आए? तो उसका जवाब है नहीं। हाँ, कुछ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी जरूर थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ग्राउंड जीरो पर उतना काम विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं किया जितना उन्हें करना था। और तो और लालू प्रसाद यादव से भी उन्होंने यही गुण सीखे हैं कि किस तरीके से दबंगाई करो और किस तरीके से अराजकता फैला। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हुआ है लालू की सरकार में, और हर एक पिता से, यानी जो बेटा होता है अपने पिता से उसके ही आचरण को सीखता है, और शायद तेजस्वी यादव भी यही सीख रहे हैं और इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।